लॉर्ड। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो बड़ी आज्ञा दिया है दोस्तों, जिसको हम लूका में पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह के कुछ महत्वपूर्ण आज्ञाओं को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज टोटल हम 21 आज्ञा को देखेंगे दोस्तों, जो हमारे जीवन को पूरे तरीका से बदल देगा। आप यकीन मानिए, जब इस 21 आज्ञा को आप पूरा सुनेंगे, आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव को, बड़ी परिवर्तन को देखते हैं दोस्तों। आइए हम देखें 21 आज्ञाएं जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए इस दुनिया में रहकर, और बड़ी ब्लेसिंग को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है दोस्तों पश्चाताप। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मत्ती 4 अध्याय उसके 17 पद में कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, आप जो मुझे सुन रहे हैं, पश्चाताप करो, रिपेंट करो। प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं। आपको दोस्तों आज प्रभु के सामने पश्चाताप जब आप करते हैं, आपके सारे पाप को परमेश्वर क्षमा कर देता है और आपको बड़ी आशीष देता है। दूसरा इसी बात को देखते हैं, लूका 13 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसके 33 पद को लिखे, परंतु पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो। मेरे प्यारों, यहाँ पे हम दो रास्ते को देखते हैं, एक रास्ता चौड़ा है और एक रास्ता सकरा है। आपको यहाँ पे परमेश्वर को वचन कहते हैं, सकेत अगर तो आपको छोटे रास्ते में जाना है, जो कठिन है, जो तकलीफ है, उस रास्ते में आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप स्वर्ग के रास्ते में हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, चौड़े रास्ते में जा रहे हैं, और हम सबको पता है कि वो कौन से रास्ते में जा रहे हैं। इसलिए पहला हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है और आपको बोलना है मैं पापी हूं। दूसरा हम देखते हैं बिलीव, जिसको हम बोलते हैं विश्वास। हमें सुसमाचार पर विश्वास करना है। जब भी आपको कोई सुसमाचार सुनाया गया तो आपको विश्वास करना है, यीशु क्रिस्ट में और पिता में हमें विश्वास करना है। मेरे प्यारों, आकाश के नीचे और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया, जिस नाम में सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कहते हैं मरकुस 1 अध्याय उसके 15 पद में, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, यह यीशु ने कहा, यूहन्ना ने नहीं। दोस्तों हम देखते हैं वहां पे किस प्रकार परमेश्वर कहता है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जो भी आप, इसलिए हमको बोला जाता है कि हमें आज क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है, ताकि लोग का जीवन बच सके। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो, यह एक निश्चित आज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पे भी क्या करो, विश्वास करो। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आज हमें मेरे प्यारों प्रभु पे विश्वास करने की वो हमारा उद्धार करता है, इसलिए आज आपको विश्वास करने प्रभु आपका उद्धार करता है। दूसरा आज्ञा हम देखते हैं नया जन्म। मेरे प्यारों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नया जन्म उस व्यक्ति के लिए जिसका हृदय परिवर्तित होता है। आत्मा की एक रहस्य कार्रवाई है। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, अचंभा ना कर कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर से जब इनकाउंटर होता है तो वहां पे परमेश्वर कहता है नए सिरे से जन्म लेना। अर्थात दोस्तों मैंने पहले आपको बताया, आपके जीवन का हृदय परिवर्तित होना। पहले आप पाप और गुनाह में थे, लेकिन अभी आप मसीह के पवित्रताएं में चल रहे हैं। यही है आपका नया जन्म लेना। लूका 10 अध्याय उसके 20 पद में ऐसा लिखा है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। मेरे प्यारों, इस बात से हमें आनंदित नहीं होना है कि हमारे पास बंगला है, कार है, लेकिन इस बात से हमें आनंदित होना है कि हमारा नाम, आपका नाम उस स्वर्ग में लिखा है। तीसरा हमने देखा। चौथा हम देखते हैं दोस्तों, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अगर मैं बात करूं, प्रत्येक मसीह को पवित्र आत्मा का वास स्थान और उसके द्वारा सामर्थी होना है। अगर मैं बात करूं यूहन्ना 20 अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हम देखते हैं किस प्रकार से चेला की भी बात करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के ऊपर फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। आज हमें पवित्र आत्मा का इज्जत करना है, सम्मान करना है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाना है। दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर आप लूका 24 अध्याय 49 पद को पढ़ें, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी यरूशलेम में ठहरे रहो। यहाँ पे अपने चेलों को कहते हैं, लेकिन आज हम पढ़ते तो हमारे लिए है कि आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है और पवित्र आत्मा की
बातों को आपको सुनना है और उस पर कार्य करना है। ये रहा दोस्तों चौथा बड़ी आज्ञा। पांचवा आज्ञा की बात करूं, यीशु के पीछे चलना। ये सबसे अच्छी बात है। विश्वासियों के सम्मुख निर्विवाद रूप से यीशु का अनुसरण करने के लिए अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। हम जब प्रभु को जान गए हैं तो डेफिनेटली हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर मैं बात करूं यूहन्ना 12 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारो, हम सब प्रभु के अनुयायी, हम प्रभु को मानते हैं, हमें उसके संग साथ में चलना है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, कोई व्यक्ति अगर हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखे तो मेरे योग्य नहीं। इसलिए आज आप एक बार प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपको उसके पीछे अनंत, जब तक आपका जीवन है तब तक आपको चलना है। लूका 9 अध्याय उसके 23 पद में भी इसका वर्णन किया है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आपके जो तकलीफ है, निराशा है, आपके लोग आपको सता रहे, यही आपका क्रूस है दोस्तों। इसको प्रतिदिन आपको उठाना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। जिस प्रकार से मैंने कहा, यूहन्ना 21 अध्याय 22 पद में कहा, उन्होंने कहा तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु के आपको पीछे चलना है और प्रभु की आज्ञाओं पे आपको चलना है। छठवां महत्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया दोस्तों, वो है प्रार्थना। प्रार्थना एक मसीह के जीवन की विशेषता होना चाहिए। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब सब्जी बनाता है, तेल, नमक, हल्दी, मिर्च ये सब डालना नहीं भूलता, उसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में प्रार्थना का रहना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं बात करूं, जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, शैतान उसको उस ताक में है कि कब उसको फाड़ खाऊं। और जब प्रार्थना नहीं करते दोस्तों तो आप परीक्षा में पड़ते हैं। लूका 21 अध्याय उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करो। इंग्लिश में लिखा वॉच एंड प्रे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आपको सदैव आपको प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर से बल मांगना है, परमेश्वर से शक्ति मांगना है दोस्तों। लूका 22 अध्याय उसके 40 पद में लिखा है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में पड़ो। जिस प्रकार से मैंने बोला, अगर व्यक्ति प्रार्थना में है तो परीक्षा से निकल जाएगा, और प्रार्थना में नहीं है तो डेफिनेटली वो परीक्षा में पड़ता है, क्योंकि शैतान उसके पीछे लगा हुआ है। इसलिए दोस्तों, एक महान प्रभु के दास बिली ग्राहम ने कहा, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। दोस्तों, इसलिए प्रतिदिन आपके जीवन में प्रार्थना करने की जरूरत है। सातवां हम देखते हैं फेथ, विश्वास। परमेश्वर का संत इसलिए महान बनता है क्योंकि उसका विश्वास एक महान परमेश्वर से होता है। आपका फेथ, आपका विश्वास उस महान खुदा पे है, इसलिए आपको परमेश्वर महान बनाता है। मरकुस 11 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। यह नित्यांत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है कि आपको अंत समय तक उस परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आप यकीन मानिए मेरे प्यारो, जब प्रभु आएगा, आपका विश्वास के देख कोई, आपके विश्वास को देख के परमेश्वर आपको अपने पास रखेगा। यहाँ पे अगर एक बात और बोलो विश्वास के जीवन में, तो यूहन्ना 20 अध्याय उसके 27 पद में लिखे, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, अविश्वास से दूर हो जाओ। जो भी अविश्वास की आत्मा है दोस्तों, आपके आसपास सोशल मीडिया जो भी है, उसको आपको दूर कर देना है और विश्वासी बन के आपको रहना है। और यहाँ पे और वचन कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। मत्ती उसके 14 अध्याय 37 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है। सातवां आज्ञा हम देखते हैं फेथ, विश्वास। आठवां आज्ञा जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बाइबल का अध्ययन करना। बहुत सारे लोगों के पास यूट्यूब, फेसबुक, रील्स चलाने के लिए टाइम है दोस्तों, लेकिन बाइबल अध्ययन के लिए टाइम नहीं है। आपको बोलूंगा, यह प्रत्येक विश्वासी के दैनिक जीवन का अनिवार्य है दोस्तों। हर एक व्यक्ति को बाइबल अध्ययन करना जरूरी है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति ब्रश करना, नहाना नहीं भूलता, उसी प्रकार से आपको आज प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो, यह प्रत्येक मसीह के लिए स्पष्ट आज्ञा, आपको प्रतिदिन खोजना है। एक बात आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान सुनिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से बात करते हैं, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे बात करते हैं। इसलिए प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ने की बहुत ही जरूरी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी उसको याद रखो, पढ़ो, उसका अध्ययन करो और उसको याद रखो। दोस्तों यहाँ पे देखो, याद रखो, पढ़ते उसको याद रखना आपके माइंड में, क्योंकि वो आपको मुसीबत से बचाएगा।
आपको तकलीफ से बचाएगा, आपको उस परीक्षा से बचाएगा। इसलिए प्रतिदिन हर एक विश्वासी का कर्तव्य है बाइबल का अध्ययन करना। नौवां हम देखते हैं, अपना प्रकाश चमकने दीजिए। ध्यान सुनिएगा, अपना प्रकाश चमकने दीजिए। प्रत्येक मसीह को प्रतिदिन अपना प्रकाश चमकने देना है। इसको हम सीखते हैं पवित्र कलाम मत्ती 5:16 में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। दोस्तों, आपका उजियाला कैसे चमकेगा? जब आप भलाई करेंगे, आप बुराई को भलाई से जीत लेंगे, आप लोगों के ऊपर तरस खाएंगे, दया दिखाएंगे, तो आपका जो भलाई है दोस्तों वो लोगों के सामने चमकेगा। इसलिए कहा तुम्हारा प्रकाश चमकना चाहिए, तुम्हारा भला काम चमकना चाहिए दोस्तों। और परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके लिए क्या लाओ? फल लाओ। जिस प्रकार से यूहन्ना 15 उसके 16 में कहता है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आप जब भलाई करते हैं, लोग आपको देखते हैं, मनुष्यों के सामने चमकता है, लेकिन जब आप फल लाते हैं, आपका फल उस खुदा के साथ, खुदा के पास भी चमकता है। मरकुस 5 उसके 19 में इस प्रकार से लिखा है, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने टेस्ट बने डाला है, जो भी गवाही डाला है, उसको आपके लोगों के, आपके परिवार के, अपने मित्रोगण में जाके बताना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, जब मैं पहले ऐसा था लेकिन आज मैं ऐसा हूँ। इसलिए हमने देखा दोस्तों, 9वां हमारा प्रकाश लोगों के सामने चमकना चाहिए। 10वां परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम। आपको मसीहों को परमेश्वर से प्रेम रखकर पूर्ण रूप से उनकी सेवा करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम, सबसे पहला स्थान आपके जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। मरकुस उसके 12:30 में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। दोस्तों, यही बात को हमें परमेश्वर, जिस प्रकार मैंने स्टार्टिंग में बोला कि परमेश्वर में सारी शक्ति से, सारे मन से, सारी बुद्धि से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है दोस्तों। अर्थात परमेश्वर वचन कहते हैं, सर्वप्रथम आप कोई भी काम करो, कहीं भी जाओ, सो के उठते हो, आपके जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर होना चाहिए। मत्ती 4:10 में बात लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। दोस्तों, यहाँ पे कहते हैं कि हमें केवल एक ही खुदा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमें सदैव उसकी उपासना करना है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आगे 10 आज्ञा मैं आने वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप पार्ट 2 में जरूर देखें प्रभु यीशु की महान आज्ञा। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।